देखो प्रश्न नंबर 9 है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताओ। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसके लिए जो हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम मानेंगे, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, यहाँ मीटर है तो मीटर लिखो, फुट है तो फुट लिखो, यानी जो मात्रक यहाँ पर हो वही मात्रक आर का लिखो। अब आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है तो आयतन का क्या सूत्र होता है? तो आयतन का सूत्र होता है गोलाकार, गोले का आयतन का सूत्र जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसमें जो आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है तो हम किसके सापेक्ष निकालनी है, यानी किसके, यानी विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। यानी कहने का मतलब यह है कि डिफरेंशियल निकालना है विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डीवी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डीवी अपॉन डी आर हमको ज्ञात करना है, यानी आर के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। तो है ये डीवी अपॉन डी आर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 4 पाई आर। तो देखो 3r स्क्वायर हो गया, आर क्यूब का आर के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो 3r स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो है आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो हमें कब ज्ञात करनी है? जब आर का मान 10 सेंटीमीटर हो। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर पर डीवी अपॉन डी आर बराबर 4 पाई गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि आर का मान क्या है? 10, याद रख लेंगे 10 गुणा 10, यानी 10 100, और 100 गुणा 4 करेंगे तो 400 पाई, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे सेंटीमीटर, या 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह ले सकते हैं हम। तो आर के सापेक्ष, ये देखिए आर के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर 400 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, या 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां से मात्रक देख लिया करो, बीनीय सूत्र मैंने पढ़े होंगे फिजिक्स में के हिसाब से, ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ये तुम्हारी सीढ़ी है।
क्या है, सीढ़ी। यह तुम्हारी दीवार है, ये क्या है, दीवार। ये है दीवार। अब जो है हमने ये माना कि दीवार जो है x मीटर है और यहां से जो है सीढ़ी का नीचे का सिरा आधार से y मीटर दूर है और सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब इसको जो है हम सीढ़ी को इधर खींच रहे हैं, सीढ़ी का सिरा हम इधर खींच रहे हैं, इसको जो है हम इधर खींच रहे हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, तो इधर खींचेंगे हम तो सीढ़ी का जो ऊपर का सिरा है वो नीचे खिसकेगा, तो ऊंचाई घटेगी कि बढ़ेगी, यानी घटेगी। ऊंचाई क्या है, घटेगी। अब समझो, जमीन के अंदर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींची जा रही है, यह खींची जा रही है, इस दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। जब ये 4 मीटर दूर है तब बताना है कि जो है ऊंचाई में कितना घट रही हो। तो dy/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। x बराबर, अब यहां पर देखो ये मैंने ये चित्र बनाया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 55 कर दिया तो x स्क्वायर बराबर इतना हो गया, x बराबर इतना। क्लियर। अब जो है x बराबर ये है, अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx/dt इसका हम y के सापेक्ष करेंगे, फिर y का t के सापेक्ष करेंगे, तो ये हमने किया, ये प्राप्त हो गया हमारा। dy/dt का मान यहां से रखा, यहां से रख दिया ये, तो ये जो है -2y/√25 माइनस y स्क्वायर। अब y बराबर 4 पर, y बराबर 4 पर ये जो दूरी जो है यहां से यहां तक 4 रह जाए, तब dx/dt बराबर, तो हम y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसमें 4 लिख देंगे। अब यहाँ 16 हो जाएगा, 25 में 16 के 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 ही हो गया, 2 4 8 8/3। अब ये चिन्ह हमको दर्शा रहा है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि घट रहा है, यानी जो दर है वो घट रही है, ऊंचाई की दर घट रही है। तो अतः दीवार पर इसकी ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। अब देखो ये तुम्हारा वक्र है 6y इक्वल टू x³ प्लस 2। ये वक्र है, इसके अनुगत गति कर रहा है। अब t के सापेक्ष x निर्देशांक तथा y निर्देशांक में x निर्देशांक तथा y निर्देशांक के परिवर्तन की दर
दर dx अपॉन dt तथा dy अपॉन dt है। ये तुम्हारा गिवन। अब जो है ये भी दिया हुआ है कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 गुना dx अपॉन dt का 8 गुना। ये दिया हुआ है, बदल रहा है। अब जो है हम वक्र के जो समीकरण दिया है दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र के समीकरण के दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका तो 6 dy अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और 2 का हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 dy अपॉन dt x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब यहां से गिवन से अब यहां से हम मान रख देंगे तो 2 गुणा 8 dx अपॉन dt अपॉन dt का मान रख दिया यहां से बराबर x स्क्वायर dx अपॉन dt। क्योंकि dy अपॉन dt इक्वल टू 8 dx अपॉन dt। ये होता है यहां से। अब ये तुम्हारा कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बराबर हो गया 16। अब x स्क्वायर बराबर 16 हो गया, ये कट गए, x स्क्वायर बराबर 16। तो x बराबर प्लस माइनस 4। अब जब x बराबर 4 है तब हमें y का मान निकालना है। x बराबर 4 पर तो इसमें रख देंगे मान, तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 इम्प्लाइज दैट 6y, तो ये कितना हो जाएगा 64। 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा
64 और 2 68। तो y बराबर 68/6। अब इसे काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी 34/3। 34/3। जब x बराबर -4 है तब 6y -4 है तो -64। देखो -4/3 हो जाएगा, तो -64 +2, तो ये हो जाएगा 6y = -62। तो y बराबर -62/6 62। अब देखो दोबारा से मैं बता रहा हूं। अब देखो जब x बराबर 4 है तब 6y, यानी हम इसमें मान रखेंगे x बराबर 4 वक्र के समीकरण में, तो 6y = 4/3 + 2। इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई दैट का निशान है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बराबर की जगह पे इम्प्लाई दैट का निशान लगा देते हैं, तो ये इम्प्लाई दैट का निशान है। इम्प्लाई दैट का मतलब होता है इंगित करता है, सूचित करता है। तो 6y = 66। 66 कैसे आए? 4/3 कहेंगे 64, 64 और 2 66, तो 6y = 66। तो y बराबर 66/6, 6 का भाग हम 66 देंगे, 11 बढ़ जाएगा, तो y का मान हो गया 11। अब जो है x के संगत y का मान निकालेंगे। x का मान -4 है, तब अब x -4 लिख देंगे, तो -4/3 करेंगे तो -64 हो जाएगा। -64 + 2, तो कितना आ जाएगा? -62। तो y बराबर -62/6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी -31/3। तो x के संगत y का मान आ गया और इस मान के संगत ये y का मान आ गया। अतः अभिष्ट बिंदु 4,11 तथा -4, -31/3 यही अभिष्ट बिंदु है। प्रश्न नंबर 12 है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? तो ऐसा प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से सोच समझा रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो देखो, माना बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब जो है बुलबुले का आयतन निकालना है, तो आयतन v, यानी v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, 4/3 πr3। अब हमें किसके सापेक्ष और क्या दिया हुआ है? ये तुम्हारा dr/dt = 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड गिवन, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब जो है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू
टी with respect to t. So dv upon dt is equal to 4/3 पाई 3r² गुणा dr अपॉन dt। पहले r के सापेक्ष फिर r का t के सापेक्ष गुणा कर दिया। अब 3 से 3 कैंसिल, तो dv अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 पाई r² dr अपॉन dt 1/2। तो 2 दूनी 4 बराबर 2 पाई r²। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो r बराबर 1 सेंटीमीटर पर dv अपॉन dt इक्वल टू 2 गुणा पाई, पाई का मान रख देना या पाई की जगह पाई रहने देना। r का मान है 1, r² एंड 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 बराबर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये तुम्हारा आयतन में परिवर्तन की दर प्राप्त हो गई, ये इस दर से बढ़ रहा है। अतः r बराबर 1 पर बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कितने की दर से आयतन जो है बढ़ रहा है। r बराबर 1 सेंटीमीटर। ये सवाल तुम्हारा प्रश्न नंबर 12।